ये है हमारे सुफियान भाई। सुफियान भाई किधर से हैं आप? पहले तो अपने बारे में बताओ आप। हम इंडिया यूपी से हैं, लखनऊ से। लखनऊ से, ओके जी। तो कितना साल हो गया आपको दुबई के यूएई के अंदर? 1 साल हो गया पूरा। पूरा 1 साल हो गया जी, 10 फरवरी को। अच्छा, तो कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, क्या काम करते हो, थोड़ा बताओ। हम जीसीसी कंपनी में लेबर हैं। ओके। और इधर हम अभी तो इधर नाथुरी करते नहीं तो उधर जुबेल में बेलचा चलाते थे। ओके, मतलब लेबर का काम करते हो, ठीक है। जी। तो जैसे कि अभी आप उससे यहाँ से पहले कहाँ पे थे, आप कहाँ काम करते थे? हम ओमान मस्कत, इससे पहले गल्फ गए। ओमान मस्कत सबसे फर्स्ट सफ़र हम इंडिया से ओमान मस्कत का किया। अच्छा, सबसे पहले आप ओमान गए थे मस्कत जी। में, तो वहाँ का क्या काम करते थे? वहाँ हम सैलून लेन का काम करते हैं, हेयर कटिंग। अच्छा, मतलब हेयर कटिंग का काम करते थे। जी। तो वहाँ पे कितनी सैलरी थी आपकी, कितने साल आप वहाँ पे रहे? हम 2 साल पूरे रहे। बहुत अच्छा शहर है, बहुत सही है। ओके। एकदम हमको अच्छा लगा, लेकिन बस सैलरी की वजह से विदेश नहीं, उधर रुका 2 साल। मतलब सैलरी नहीं मिलता था? नहीं, सैलरी नहीं मिलता था। सैलरी टाइम पे नहीं मिलता था, और प्लस इंडियन अपने इंडिया के हिसाब से बहुत कमती था। अच्छा जी। तो जिसका सैलून था वो इंडियन था? हाँ, इंडियन था। तो टाइम पे सैलरी नहीं देता था? हाँ। अच्छा, और खाना पीना रहना सब उसका खाना था? पीना सब उसी का था। ठीक है। तो वहाँ 2 साल आप रहे, फिर उसके बाद आप इंडिया वापस चले गए? जी, 20 में वापसी चले गए हम। फिर यहाँ पे आपको 1 साल हो गया आए हुए। जी। तो अभी आप यहाँ लेबर का काम कर रहे हो, जी। ठीक है। तो कितना आपको वहाँ पे कितना सैलरी मिलता था इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पे कितना सैलरी मिल रहा है? जनाब उस समय से महंगाई इतना नहीं था इंडिया में, तो हमको वहाँ के हिसाब से मिलता था इंडियन 14,000 अच्छा, महीने का। सही। तो इतना महंगाई नहीं था। और अभी तो ड्यूटी बहुत। कितना घंटे का था वहाँ पे? ड्यूटी वहाँ हम करते थे, 14 घंटा ड्यूटी करते थे। 14 घंटा। जी। और इंडिया का 14,000 आपको मिलता था। जी। और यहाँ पे कितना घंटा ड्यूटी है, और सैलरी कितना इंडिया के हिसाब से कितना पड़ता है आपको? यहाँ का सैलरी 1,000 है, 1,000 दिरहम। ओके। ड्यूटी हम 10 घंटा इधर साइड पे करते हैं, उसके बाद जो आना जाने का 2 घंटा लगता है। अपना रूम में खाना बनाना, खाना, यानी कि 16 घंटे हम पूरा बिजी रहते हैं। उसमें ओवर टाइम भी है कुछ? नहीं, 10 घंटे के सिवाय ओवर टाइम कुछ नहीं है। 10 घंटे का पूरा है, और उसमें ओवर टाइम कोई नहीं है ना। सैलरी आपका 1,000 दिरहम है। जी। तो खाना कंपनी का दे रहा अभी तो। और कैंप भी, रूम भी कंपनी का है? हाँ, कैंप अगर दूसरी जगह यहाँ से आपका कहीं और ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ खाने का क्या सिस्टम है? वहाँ अपना खाना 1,000 में से खाना अपना है। तो ये तो बहुत कम है। जी, आता है वही 600 रुपया बचता है। फिर 600, इससे ज़्यादा तो आप मेरे इंडिया में कमा लोगे, जी, है ना? आराम से। तो अगर आपका 600 दिरहम आता है तो कितना बनता है 600 का आपका? 12,000। 12,000। तो आप 15-20 हज़ार मेरे ख्याल से तो इंडिया में कमा सकते हो आराम से, है ना? लेकिन बस एक बुखार चढ़ा रहता है गल्फ कंट्री का। तो मतलब जो दिल के अंदर जो बात है ना, थोड़ा जो लोग आना चाहते हैं ना इंडिया से, ठीक है, आपके जैसे जो मतलब उनको बुखार चढ़ा हुआ होता है, तुम भी बुर्ज खलीफा देख के इधर आए हो हैं तो थोड़ा उनको बताओ वीडियो में कि आना चाहिए उन लोगों को, ये नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपको हेयर कटिंग का काम मालूम है, अगर आप अपनी हेयर कटिंग की शॉप इंडिया में भी कहीं करोगे, अपने एरिया में भी करोगे, ठीक है, लखनऊ से है ना? जी। लखनऊ में भी अगर आप कहीं किसी गांव में या शहर में छोटे उसमें करोगे, तो आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ कमा सकते हो। बेशक। हम अभी जब ओमान से वापसी आया इंडिया में, 20 में आया, तो 21 में मैं इंडिया में रहा पूरा 21। तो हम इंडिया में 14,000 रुपये पर मंथ पाते थे, 1 महीने का। उसके बाद 20% मिलता था, 100 रुपये पे 20 रुपये और मिलते थे मुझे। तो मतलब आपको जो है सिर्फ 1,000 दिरहम मिल रहे हैं फिलहाल। जी। तो आपका इंडिया का तकरीबन 20-21 हज़ार बनता है। लेकिन अगर आपका कहीं और यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको खाना भी उसी में है। हाँ, खाना अपना है, और जो दवा पानी सब अपना है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका मतलब। तो जो लोग आना चाहते हैं, आपके जैसे नए आदमी कोई आना चाहता है जो पढ़ा हुआ नहीं है इतना, और वो उसको बुखार चढ़ा हुआ है दुबई आने का, हमको दुबई जाना है, या दुबई नहीं, कोई भी कंट्री में, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए यही कहेंगे कि भाई बहुत समझें और बहुत सतर्क रहें अपने से, कि हम विदेश तो जा रहे हैं माँ बाप का रुपया बर्बाद करके, अपना घर बर्बाद करके, माँ बाप भाई बहन को छोड़ के, लेकिन हम जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचा कि हमको काम नहीं मिला, हमारा सैलरी कम है। आओ तो दिल लगा के काम करो, और नहीं तो नहीं आओ, अपने इंडिया में 10,000 कमाओ और सुकून से रहो। तो ये मैं
पॉइंट ये मतलब लास्ट पॉइंट ये है जी कि आप जो है अगर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेबर में अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जी, लेबर में बहुत प्रॉब्लम है। इधर आके आपको उधर से इंडिया से बताते कुछ है और यहाँ इधर पे कराते कुछ है। सही बात आपको है। उधर बताया कि चलो उधर आपको ऑफिस में बैठा के चाय पिलाना है खाली, आपको इधर लाए, एक दिन ऑफिस में रखा, जिस दिन ला के हमको रखा उतारा एयरपोर्ट से यहाँ पे लाया तो बस ऑफिस में ले गया, भाई यही है अपना सब कुछ। मैं देखा, अरे यार दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा। जब 10 दिन बीता मेरा तो हम साइड ले गए उधर अपनी गाड़ी में, ये भाई साइड चल रहा है अपना, ये है वो, उधर पूरा रम वाली अपना। तो उधर हमको फिर बोला आपका ड्यूटी इधर ही है बस, ये बाद में फोरमैन को मेरे को दे दिया, वो फोरमैन मेरे को बेलचा पकड़ा दिया, फिर बेलचा ही मार रहे हैं तब से 1 साल हो अच्छा गया। दूसरी चीज़, आप ओमान में थे, मस्कत में थे जी, वो काम आपका ठीक है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता था, लेकिन काम बहुत अच्छा था। तो वो काम सही था या ये काम सही है? ना, वो काम हमको सही लगा, क्योंकि हम एक टैलेंट आदमी है, एक हमारे अंदर टैलेंट है, हमको पता है कि आदमी से कैसे हमें पेश आना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से अपना इस लाइन में हम काम किया, बाल कटिंग में। तो बात कहने की ये है, अगर आप आ रहे हो, कोई भी आदमी अगर आना चाहता है या उसको शौक है इधर आने का, या उसके अंदर दुबई या किसी भी कंट्री में जाने का कीड़ा लगा हुआ है ना, कीड़ा बोलेंगे उसको, जी 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 जी, ठीक है, तो अगर आपको कीड़ा निकालना है तो लेबर में मत आओ। हाँ, लेबर बहुत बुरी, कोई हुनर में आओ, कोई भी आपका हाथ का दस्तकारी होगा, आपसे कोई भी हुनर आएगा, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप मैकेनिकल में आते हो, आप मेसन में आ रहे हो, या कारपेंटर में आ रहे हो, या आप हेयर कटिंग में आ रहे हो, तो कोई भी आप काम सीख के आएँ, लेबर में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि लेबर में आके अभी आप उसको बता रहे हैं सुफियान भाई कि कितनी परेशानी होती है, कितना प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, और रंबल में कहीं बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जो रंबल में छोड़ देते हैं, वहाँ पे काम करो, आदमी को दूर दूर तक जो है पानी पीने के लिए नहीं मिलता। अभी जो हम साइड पे काम करते हैं उधर हमको जहाँ तक हमारी नज़र जाता है समंदर और रम्माल, बाकी कुछ नहीं, दूर दूर तक बिल्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं, अपने पास बस पानी, गाड़ी आएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो बैठे रहो बस, प्यास के मारे मर जाओ, मुश्किल नहीं है, वो कंपनी को फिक्र नहीं है, वो तुम्हारे को कुछ हो गया तो वो तुम वसूल है, वो बोलेगा तुम क्यों नहीं अपने को इतना हेल्दी रखा। तो दोस्तों अभी सुफियान भाई ने आपको बताया कि लेबर में मत आना, कोई भी हाथ का दस्तकारी, कोई भी हुनर में आओ, अपना काम जिसको तुम काम को कर सकते हो उस काम में तुम आओ। लेबर में अगर आओगे तो आप पैसा लगा के बर्बाद करके इधर से तुम 2-3 महीना काम करके तुम फिर भागोगे यहाँ से, ठीक है। मेरे साथ आदमी आया, वो 2 महीना काम किया, भाग गया। हाँ ठीक है, माँ बाप का रुपया डुबोने से कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग आना चाहते हैं और काम सीखे हुए नहीं है, लेकिन काम सीख लें और फिर वो यहाँ पे आ सकते हैं, इजीली जॉब मिल सकती है, यहाँ पे काम मिल सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कोई भी बात है तो कमेंट में पूछ लिया करें। ये सुफियान भाई थे इंडिया से, लखनऊ से, और मैं भी यूपी से हूँ, सहारनपुर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा।